नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की वीडियो एक भारत के विश्व प्रसिद्ध मंदिर पे आधारित है और उस मंदिर का नाम है तिरुपति बालाजी का मंदिर। इसमें हम देखेंगे तिरुपति बालाजी के चमत्कार और उनके मंदिर के रहस्य। चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान जो हर की इच्छा पूरी करते हैं। तिरुपति बालाजी एक ऐसा स्थान जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु केवल एक झलक पाने आते हैं, जहां लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, जहां चढ़ावे के लिए रूप में लोग करोड़ों रुपये चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चमत्कारी मंदिर के पीछे एक बेहद गूढ़ और रहस्यमयी कथा है। बालाजी कौन थे? श्री वेंकटेश्वर का परिचय। श्री वेंकटेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वेंकट का अर्थ होता है पापों को हराने वाला। दक्षिण भारत के विशेष रूप से पूजे जाने वाले ये भगवान तिरुमला पर्वत पर विराजमान है। वेंकटेश्वर न केवल दक्षिण भारत में बल्कि पूरे भारत के श्रद्धा का केंद्र है। आइए जानते हैं कि स्कंद पुराण में क्या बताया गया। स्कंद पुराण और बालाजी की अवतार कथा। धरती पर पाप बढ़ गया। देवी लक्ष्मी नाराज होकर समुद्र में चली गई। भगवान विष्णु भी वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ गए। वेंकटाद्रि पर्वत पर एक बार ऋषि ब्रह्मा और शिव में विवाद हुआ। सर्वश्रेष्ठ पूजा किसकी होनी चाहिए? विष्णु मध्यस्थ बने और स्वयं वेंकट पर्वत पर बस गए। वाकुला देवी का आगमन। विष्णु को पालने के लिए अप्सरा वाकुला देवी माता बनी। भगवान वेंकटेश्वर श्रीनिवास का नाम से पालित हुए। आइए अब जानते हैं पद्मावती और श्रीनिवास विवाह कथा। एक दिन शिकार करते हुए श्रीनिवास की भेंट हुई पद्मावती से। पद्मावती कोई सामान्य कन्या नहीं थी, स्वयं देवी लक्ष्मी का रूप थी। राजा आकर्षक और रानी धारिणी की कन्या नागलोक की देवी थी। श्रीनिवास और पद्मावती का मिलन विष्णु और लक्ष्मी का पुनर्मिलन था। विवाह हेतु श्रीनिवास को कुबेर से ऋण लेना पड़ा। विवाह तिरुपति के पास नारायण वनम में हुआ। कुबेर का ऋण और आज के चढ़ावे का रहस्य चलिए जानते हैं। विवाह के लिए कुबेर से 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उधार ली। भगवान ने वचन दिया, मैं कलयुग के अंत तक तुम्हारा ऋण चुकाता रहूंगा। आज भी मंदिर में जो चढ़ावा आता है वह उसी ऋण को चुकाने का प्रतीक है। इसलिए तिरुपति मंदिर दुनिया का सबसे धनी मंदिर है, क्योंकि भगवान खुद एक ऋणी हैं। आइए अब जानते हैं तिरुपति मंदिर का निर्माण और इसका इतिहास। तिरुपति मंदिर 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। राजा थोंडमन ने पहले पत्थर रखा। विजयनगर साम्राज्य के मंदिर का विस्तार किया। आइए अब जानते हैं वास्तु और ऊर्जा रहस्य। मंदिर की वास्तु ऐसी है कि श्रद्धालु अंदर जाते ही मानसिक रूप से शांत हो जाते हैं। मुख्य मूर्ति स्वयंभू प्रकट मानी जाती है। बालाजी की मूर्ति का रहस्य अब जानते हैं। मूर्ति की आंखें हमेशा ढकी क्यों होती है? भगवान की आंखें इतनी तेज हैं कि उन्हें सीधे कोई नहीं देख सकता। आंखों पर चंदन और रेशम की पट्टी होती है। मूर्ति की पीठ गीली क्यों रहती है? पुजारियों को प्रतिदिन बालाजी की पीठ पर नमी मिलती है, मानो वह पसीना बहा रहे हो। मूर्ति पर नियमित रूप से बाल बढ़ते हैं। बालाजी की मूर्ति के बाल कभी उलझते नहीं, वह रेशमी और प्राकृतिक लगते हैं। मूर्ति के पास सुनाई देती है धड़कन की आवाज़। मंदिर के गर्भगृह में कान लगाने पर धड़कन सी ध्वनि आती है। वैज्ञानिक आज भी इस बात से हैरान हैं। आइए जानते हैं बालाजी की सेवा परंपरा। बालाजी की सेवा 24 घंटे होती है। दिन में 6 बार पूजा होती है। स्नान, श्रृंगार,
प्रसाद, संगीत सब कुछ राजा की तरह बालाजी महाराज का किया जाता है। भगवान को एक जीवित राजा की तरह सेवा मिलती है। वो केवल प्रतिमा नहीं, स्वयं विराजमान है। आइए अब जानते हैं चढ़ावा और भक्तों की आस्था। तिरुपति में हर साल 30,000 से 50,000 लोग दर्शन करने आते हैं। बालाजी के बाल दान करने की परंपरा शरीर का अहम छोड़ना है। हर दिन 1-2 करोड़ का चढ़ावा आता है। कैश, सोना, चांदी, हीरे सब कुछ बालाजी महाराज को चढ़ावे में मिलता है। आइए अब जानते हैं बालाजी के भक्तों के चमत्कारी अनुभव। कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने बालाजी के दर्शन किए, दर्शन के बाद उनके बहुत ज़्यादा असाध्य रोग ठीक हो गए। व्यापार, नौकरी और संतान, जिसे संतान की प्राप्ति नहीं थी उन्हें संतान मिली। नौकरी वाले को जिसे नौकरी नहीं मिल रही थी उसे नौकरी मिली। व्यापारी जिसका व्यापार पूरी तरीके से डूब गया था वो एक चमत्कार की तरह आगे बढ़ने लगा। एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपयों का चढ़ावा इसलिए चढ़ाया क्योंकि बालाजी ने उसकी डूबती हुई कंपनी को बचाया था। ऐसी अनगिनत भक्तों की कहानियाँ यहाँ सुनने को मिलती हैं। बालाजी का चमत्कार सुनने लायक है। अगर जीवन में आपको कभी भी मौका मिले तो बालाजी के मंदिर आप अवश्य जाना। आइए जानते हैं वैज्ञानिक नज़रिया और रहस्य। मूर्ति से आती है गर्मी और धड़कन। आइए जानते हैं। किसी जीवित ऊर्जा का संकेत। बालाजी की मूर्ति से हमेशा एक गर्माहट सी बनी रहती है और अंदर से धड़कन की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है जैसे किसी जीवित ऊर्जा का संकेत हो। क्या मंदिर की स्थिति किसी गुप्त भूचुंबकीय क्षेत्र है या सिर्फ आस्था की शक्ति है? जहाँ विज्ञान चुप होता है वहाँ भक्ति बोलती है और तिरुपति उसका प्रमाण है। आइए जानते हैं बालाजी का प्रेम और कृपा। तिरुपति बालाजी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, वह आज भी जीवित है। लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं और हर भक्त को अपनाते हैं। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बालाजी के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं। कभी कोई खाली झोली लेके बालाजी के दरबार से लौटकर नहीं आता। अगर बालाजी की ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें गोविंदा हरे गोविंदा, राधे राधे हरे गोविंदा। नमस्कार दोस्तों।